एनडीए के तमाम बड़े नेताओं पर, बिहार के जो भी एनडीए के तमाम बड़े नेता हैं, तो प्रशांत किशोर जी बारी बारी से किस्त जारी करके आरोप लगा रहे हैं, क्या कहिएगा? जी, अब जो भ्रष्टाचार लिप्त नेता हैं, जो जितने भी लोग थे, अब जन स्वराज के आने से उनका पोल खुलते जा रहा है। जनता देख रही है कि अब नेताओं ने किस तरह से बिहार को लूटा है। तो इस बार हिसाब प्रशांत किशोर जी को खोलते जा रहे हैं और हिसाब लेगी जनता और उसका जवाब देगी जनता इस बार। संजय जायसवाल कहते हैं कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया चले गए तो प्रशांत किशोर जी को अपने जन्म लेने पे शर्म आएगा। जी, संजय जायसवाल आरोप कहते हैं कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया चले गए तो प्रशांत किशोर जी को जन्म लेने पे शर्म आएगा अपने। उनका ऑस्ट्रेलिया जाने से हो क्या आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा भाई ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे तो? इनके सारे घपले उजागर करेंगे बोल रहे तो हैं। आपके पास एविडेंस है तो दिखाइए, आप उजागर कीजिए। वो तो प्रशांत जी तो कह रहे हैं उनको तो कोई टच भी नहीं कर पा रहा है। सारे एक व्यक्ति पूरे बिहार के नेताओं को हिला करके रखा है, पोल खोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो किसी के पास एक एविडेंस नहीं है। वो तो बैठे हुए हैं, उनके पास तो कुछ ऐसा नहीं कि उनके पास कोई लोग खड़े हैं, वो खुला खुला लोगों के पास जाते हैं, आराम से पदयात्रा कर रहे हैं। तो आप उनको एविडेंस लाइए, उनका पोल खोलिए, क्या दिक्कत है? तरारी विधानसभा में आपकी लड़ाई पुनः एक बार बाहुबली और धनार सेठ के साथ होने जा रही है। किरण सिंह इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? देखिए, अभी लड़ाई पिछले बार उपचुनाव से शुरू हो चुका है। ये लड़ाई तब से जारी है और आगे जारी रहेगी जब तक कि यहाँ की व्यवस्था बदल नहीं जाती है, लोगों को जो समस्याएं खत्म नहीं होती है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग लड़ाई 1-2 साल की नहीं है, 5 साल की नहीं है। तमाम पार्टियां जो है, एनडीए है या इंडिया गठबंधन है, तमाम पार्टियां मिल करके सीटें बंटवारा करके चुनाव लड़ रही है। जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जो कि 243 सीट पर अकेले चुनाव लड़ रही है। कैसे लगता, क्या लगता है आप लोग कैसे जीतेंगे? जैसे कि देखिए, वो किससे लड़ रहे हैं? वो लड़ रहे हैं सत्ता में आने के लिए, और हम लोग परिवर्तन बदलाव के लिए आ रहे हैं। तो सत्ता में अब जब गठबंधन करें, सिर्फ सत्ता में आने के लिए उनको राज करना है, उनको कुर्सी चाहिए। हम लोग कुर्सियाँ सिर्फ नहीं चाहिए, हम लोग को बदलाव के लिए चाहिए सत्ता में आना, कि हम लोग बदलाव करना चाहते हैं। जो गरीब जनता है, जो बिहार के लोग हैं, उनको कैसे, उनकी स्थिति कैसे सुधारा जाए, हम इस प्रयास में हम लोग हैं। तो जब तक हम लोग 243 सीटों पर नहीं लड़ते हैं, तब तक ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसमें समय लगेगा, लेकिन हम लोग इसको पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यहाँ के जो स्थानीय विधायक विशाल प्रसाद जी हैं, कल पीसी किए थे जी आरा में, जी। और वो बोले कि 9 साल में जो आज तक नहीं हुआ हो वो हमने 9 महीने में कर दिया है। इसको आप किस नजर? अब वो हवा में बातें होते रहेंगी तो हवा की बातें हवा में ही रह जाती है। आप ग्राउंड पे जाके देखिए, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, परेशान हैं लोग। जहाँ पे जरूरत है, आप उससे बात किसकी कर रहे हैं? 900 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो भैया आपको 900 करोड़ दिख रहा है। आप भी आए होंगे ना जिन सड़कों से, आपको स्थिति दिखी होगी। यहाँ तो इंडस्ट्री लग रही है। इंडस्ट्री लग रही है, कौन लगा रहा है भाई? आप पेपर वाइज दिखाइए इंडस्ट्री कौन लगा रहा है, क्या इंडस्ट्री लग रहा है, कब तक लग जाएगा? आप चुनावी बातें मत किया करें कि चुनाव भी आ गए तो इंडस्ट्री लग रही है। अब तक इंडस्ट्री के लिए लगा हुआ था, अब तक क्या करे? तो उनके भी फैमिली मेम्बर्स पहले रहे हैं यहाँ पे, तो क्या किया गया? तरारी के लिए कुछ नहीं किया गया। तरारी को एकदम गरीबी में झोंक दिया गया है। हर कोई परेशान है। यहाँ पे सिर्फ खिचड़ी बट रहा है और आपको दारू और शराब बट रहा है, और उससे जनसुराज के तमाम कार्यकर्ता, नेता, सब लोग पदयात्रा घूम रहे हैं पूरे बिहार में। आप भी तरारी में घूम रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो है ही, अब लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। अब चले जाइए, सड़क की स्थिति बहुत गंभीर है, आप निकलना मुश्किल है। और उसके बाद बेरोजगारी पलायन तो है ही, घर घर से लड़के तो है ही नहीं। और ये भी है, आपको नशाखोरी तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात है कि जो अभी हम लोग शिक्षा नशाखोरी की बात आप कह रहे हैं कि नशाखोरी है। प्रशांत किशोर जी आते हैं, बोल रहे हैं कि हम सरकार में अगर आते हैं तो शराब चालू कर देंगे। शराब बंद है क्या भाई? आप पता कर लीजिए ना कि शराब बंद है कि नहीं है। अगर जनता के बीच में जाकर पूछिए, अगर एक भी जनता कह दी कि शराब बंदी है तो हम लोग अपना बात वापस लेते हैं, लेकिन शराब बंदी नहीं है, होम डिलीवरी चालू है। और शराब बंदी की वजह से सूखा नशाखोरी ऐसा हो गया कि 8-10 साल के बच्चे भी नशा कर रहे हैं। इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। डेवलपमेंट की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री के लिए कौन लड़के हैं? आप एजुकेटेड लड़कों को ऐसा बना के रखें जिस इंडस्ट्री में काम करेंगे। आपको कहने और कथनी में बहुत अंतर है। यहाँ पर प्रशांत किशोर के खिलाफ संजय जायसवाल जी बोल रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे। जाइए ना, जाना चाहिए ही, कोर्ट जाइए। वो सिर्फ धमकियाँ क्यों दे रहे हैं? प्रशांत जी तो जो करना है वो करके दिखा रहे हैं बार बार। ऐसा व्यक्ति जो कि आज विपक्ष में भी नहीं है, सत्ता में भी नहीं है, लेकिन जनता का काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि 410 का जो 400 का ये था वो 410 नहीं हुआ, 1100 हो गया। आपका पेंशन हो चुका है भाई। महिलाओं को 10-10 हज़ार दिया जा रहा है, और अब बात पलायन पे किया जा रहा है। तो जो सत्ता में अगर मतलब है भी नहीं और तब भी काम हो रहा है, आप ये आकलन कीजिए कि जब सत्ता में प्रशांत किशोर जी जैसे मुख्यमंत्री अगर आता है तो क्या बदलेगा, किस तरह से बिहार बदलेगा। संजय जायसवाल जी बताते हैं कि शराब चालू करने के पीछे कारण ये है कि जितनी भी शराब की कंपनियां हैं
उसके मालिक हैं, उन सब से ये पैसा ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम शराब चालू करेंगे। अब जो भी बातें उनको लग रहा है कि पैसा ले रहे हैं क्या, तो एविडेंस आप दिखाइए और तब बात कीजिए। ऐसे ही हवा में बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कोई अर्थ भी नहीं है। चलते चलते जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन लोगों को क्या संदेश दीजिए, क्या आग्रह कीजिए? आग्रह है हमको बिहार के सभी जनता से कि इस बार बिहार के बदलाव के लिए, इस प्रयास के लिए सबको एक साथ आना चाहिए। हमारे इस बदलाव के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई दिल्ली मुंबई गुजरात से नहीं आएगा, बल्कि हम सारे बिहारियों को मिलकर के ही इस प्रयास को करना पड़ेगा। तो चलते हम लोग प्रयास करते हैं और इस बिहार को बदलने में अपना अपना कंधा और भागीदारी लगाते हैं। अपना परिचय। धन्यवाद। मेरा नाम किरण सिंह है, तरारी से पूर्व प्रत्याशी किरण सिंह।